अब रथ यात्राओं के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश शुरू हो गई है। एक तरफ अखिलेश यादव ने कानपुर से विजय रथ यात्रा की शुरुआत कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके चाचा जिनकी राहें बिल्कुल अभी तक अलग नजर आ रही हैं, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मथुरा वृंदावन से सामाजिक रथ यात्रा की शुरुआत की है। हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे जी। सर, ये रथ यात्रा के जरिए जो सियासत चल रही है, लोगों में मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, इसको बीजेपी किस तरह से देखती है? ये सब बीजेपी कर चुकी है। जो बीजेपी छोड़ती है उसके लोग पकड़ते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि आप राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत में जो रथ चलाई, कितनी रथ यात्रा है हमारी भाजपा की निकली, अडवाणी जी की निकली, देश भर में यात्रा जोशी जी की निकली, बीच बीच में विभिन्न चीज़ों को लेकर के, विभिन्न आंदोलनों को लेकर के रथ यात्रा निकली। और जब हम छोड़ दिए इस यात्रा को, हम विकास पर आ गए सीधे, तब ये रथ यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो रथ यात्रा के जरिए मैसेज अगर वो दे रहे हैं, आपने भी मैसेज दिया बीजेपी ने, अब वो अगर समाजवादी पार्टी या प्रसपा दे ले तो दिक्कत क्या है? उनमें दिक्कत किसी को नहीं है। मैसेज दे तो है क्या मैसेज उनके पास देने के लिए? तो शून्य बटा शून्य है, कोई मैसेज नहीं उनके पास। हम भी तो विकास पर आ गए हैं, और जिसको शुरू करना चाहते हैं हम उससे बहुत आगे चले गए हैं। हम पन्ना प्रमुख एक कार्यकर्ता को बना दिया गया है कि 50-30 वोट होता है एक पन्ना पर, हम पन्ना प्रमुख लेकर खड़े हो गए हैं। यानी आपका कहना है कि बिल्कुल माइक्रो लेवल पर संगठन मजबूत करने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। कर भी नहीं सकते, नहीं सोच सकते, नहीं कर सकते हैं इसको। लेकिन सवाल ये भी उठता है सर कि 2011 में जब मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में अखिलेश यादव ने क्रांति रथ जो साइकिल यात्रा शुरू की थी, तो प्रचंड बहुमत से आई थी। 2017 में नहीं की, लेकिन एक बार फिर से 2021 में इसकी शुरुआत हुई है। इसको लेकर जमाने अलग थे, अब जमाना अलग हो गया है। अब विकास इतना आगे बढ़ गया है, और जो किसान की उपलब्धि इतनी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को जो लॉ एंड ऑर्डर पर, बिजली पर जो जनता के मन में ग्राही कर गई है, उसको कोई हटा नहीं सकता। आपने बोला किसानों की बात, इस समय तो किसान देश की राजनीति के केंद्र बिंदु है। लखीमपुर खीरी पर चाहे प्रियंका हो चाहे अखिलेश हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। इवन प्रियंका ने तो दो अपने चीफ मिनिस्टर उतार दिए हैं, पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक। तो ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि ये जो किसानों को लेकर इस समय जो बीजेपी बैकफुट पे? कोई बैकफुट पे बीजेपी नहीं है। लखीमपुर में केवल सरदार ही किसान नहीं है, और भी किसान हैं। वो केवल सरदार थे। जहाँ से आप लोग को याद करिए, तो पिछला जो आंदोलन भिंडरवाला का हुआ था, वहीं से शुरू हुआ था। तो क्या लग रहा है ये कौन लोग हैं जिन लोगों का? ये लोग आतंकवादी हैं। आतंकवादी? हाँ, ये लोग बढ़ के मिल करके कुछ भोले भाले किसानों को लेकर के और ये आंदोलन किए थे। आपके हिसाब से कि जो लोग कुचले गए वो आतंकवादी हैं? नहीं, कुचले गए नहीं, कुचले गए हम मान लें। तो जो आप आतंकवादी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये आतंकवादी उसमें कुछ मिले हुए थे जिन्होंने इस आंदोलन को बिगाड़ा। यानी आपके हिसाब से जिस दिन केशव प्रसाद मौर्य रविवार के दिन जब वहां पहुंच रहे थे, तो जो लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं किसानों के वेश में, उसमें कुछ आतंकवादी भी थे। आप देखिए, अगल बगल के जिलों से केवल सरदारी आ रहे हैं। उसमें मरे हुए व्यक्ति का भी नाम जो नानपारा का है, वो भी सरदारी है। तो क्या क्या सरदार समाज के ही लोग वहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए किसान हैं, और भी तो किसान हैं। आप किसी कम्युनिटी को आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? आतंकवादी कौन हुआ है अभी तक, बताइए? जो आतंकवादी भिंडरवाला का शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? यानी सरदारों ने तो सबसे ज्यादा, अपने कहा जाए आर्मी में सबसे ज्यादा अधिकारी सरदार हैं। वो नहीं, सबके विषय मत बोलिए, ये भाषा मत कहिए। जो आतंकवाद भिंडरवाला ने शुरू किया, जो पंजाब का कांड हुआ, उसका आंदोलन का शुरुआत पीलीभीत और लखीमपुर खीरी था। आपको जंगल का रास्ता है जिसके अंदर सारे सब छिपे हुए थे। नागालैंड की पुलिस के आकर के उसको समाप्त किया था। तो क्या लग रहा है सर, तो यानी इस आतंकवादी ये आपको एनएसए लगाना चाहिए? मेरे हिसाब से लगाएंगे, जब मौका आएगा तो लगेगा। जो उसमें सब जो पूछा जाएगा, जांच चल रही है, जांच का भी धुरी इधर है। जब उधर धुरी जाएगी तब पता चलेगा कौन से लोग थे। कुल मिला के सर क्या लग रहा है माहौल? अब कुछ महीने माहौल कुछ नहीं, भाजपा 300 पार का जो नारा वही पूरी करेगी। ज्यादा तो 400 पार की बात कर रहे हैं। 403 तो सीटें हैं, 403 सीटें, 400 वो ले लेगा, 3 उनकी कांग्रेस ले लेगी। देश प्रदेश में कोई रहेगा ही नहीं उनके हिसाब से। और दिवा सपने उनका, दिवा सपने। देखिए, हरद्वार दुबे जी ने बड़ी बात कही है। वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि जो लोग उस दिन कुचले गए वो सब लोग सरदार थे, और वहाँ जो भीड़ इकट्ठी थी उसमें कई सारे आतंकवादी भी थे। तो कुल मिला के एक बड़ा आरोप है किसान आंदोलन के बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे जी का। उनका कहना है कि कई सारे आतंकवादी छिपे हुए थे। तो क्या लग रहा है सर, तो कोई बड़ी घटना को भी अंजाम देने वाले थे? कोई इस तरह का आतंकी घटना है? वो कर सकते थे वो, क्योंकि इसीलिए वहाँ पर आए वो। आपको शायद वहाँ की जमीनी हकीकत पता नहीं है,
एक बार आप जाइए, मैं उस बात को इस समय आपके सामने नहीं कहूँगा कि वहाँ पर ये चाहें तो किसी को रहने ना दें, न दें। तो आप कुल मिला के अब ये देखना है क्या बीजेपी भी इस लाइन को ओन करती है, क्या बीजेपी इस लाइन को लेकर चलेगी जो उनके ही वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद ने आरोप लगाया है कि जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसमें कई सारे किसानों के बीच में आतंकवादी प्रवेश किए हुए थे और वो लोग कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ना चाहते थे। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।